नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो डॉक्टर बैनविच जी की किताब मिरेकल हैपन्स इससे ली गई है। उसमें एक लड़की की ऐसी कहानी है दोस्तों कि उसने ये कहा है कि अपने जीवन में वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही थी और उसमें एक ऐसा दौर आया दोस्तों जहाँ पर ये भी अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से आगे बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और इसका जो हस्बैंड था वो भी अपने करियर के साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस से आगे बढ़ रहा था। और इन सारी चीज़ों में एक ऐसी चीज़ हो गई उनके जीवन में दोस्तों कि उसका जो पति था उसको कहीं और जाना पड़ा, अपने काम के सिलसिले से एक अलग शहर में उसको जाना था। तब उसने अपने वाइफ को ये बोला कि तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चली आओ, लेकिन इसको यहाँ पर ही रह के कुछ करना था और इसको आगे जीवन में जो भी करना था इसलिए उसको यहीं पर रहना था। इसलिए उसने कहा कि मैं सच में नहीं आ सकती। बाद में धीरे धीरे उन दोनों में कुछ इस तरीके से डिस्कशन हुआ दोस्तों कि उन दोनों ने यही सोचा कि हम अपने दोनों करियर को लेकर बहुत ही सीरियस है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर चले जाए और एक दूसरे से उन्होंने ये सोचा कि हम दूरी चले जाए और हम उसी तरीके से अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। तब दोनों ने फैसला लिया, लेकिन इसके मन में दोस्तों उसके हस्बैंड के जाने के बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको ये लग रहा था कि आज उसके हस्बैंड की उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उससे दूर था। इन सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ी सी दुखी थी दोस्तों। और जब इसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तब इस लड़की को दोस्तों ये पता चला कि एक जीवन में ये जो लड़की है उसका इंसान का जन्म था, एक मर्द का जन्म था और इसकी एक वाइफ थी उस मर्द की, उस इंसान की। और वो जो वाइफ थी वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इससे ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उस जीवन में, लेकिन पति को ज़रा भी उसकी केयर नहीं थी। और बाद में एक ऐसा दौर आया दोस्तों कि जब उसके पत्नी को उसने अकेला छोड़ा और वो उसके जीवन से चला गया। और इन सारी चीज़ों की वजह से उसके पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो ये सारी जो बातें थी दोस्तों वो उस तक उस जीवन में उसने उसके साथ ऐसी घटी थी और इसने उस पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ऐसा कर्म किया था। और इस वजह से उसके जीवन में आज दोस्तों उसका जो पति था वो आज इसके जीवन से चला गया है। वो लड़की ये कहती है कि उस जीवन में मैंने उसके साथ जितना बुरा किया उतना आज मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसने उसका जो कर्म था वो इस तरीके से उसका सामने आया। और ये जो कहानी है दोस्तों वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बाद में इसने ये देखा कि ये जो मेरा पति है इस जीवन का वो आखिर कौन है, या फिर इसके साथ मैंने कभी जन्म लिया है क्या। तब उसने अपने पति को देखने की जब कोशिश करी दोस्तों तब उसको एक बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात पता चली। उसने ये देखा दोस्तों कि इसका जो पति था वो और कहीं नहीं था बल्कि इसके ही आत्मा का एक आधा हिस्सा था, जो बचा हुआ हिस्सा था उसी तरीके से वो एक आत्मा से इस तरीके से आई थी। वो कहीं ना कहीं उसके जुड़वा आत्मा थी। जो इसका पति था दोस्तों वो खुद उसका जुड़वा आत्मा थी और उस पाप से मुक्त करने के लिए या फिर इसने जो भी बुरा किया था उस जीवन में उसका पाप का क्षालन करने के लिए वो इसी तरीके से उसके सामने आया था। ये जो आत्मा थी दोस्तों अगर अलग तरीके से सोचे तो ये जो आत्मा थी वो खुद ही उसने ऐसा सोचा था कि मेरी जो जुड़वा आत्मा होगी वही खुद मेरा पति होगा और मैं उसी तरीके से अपने पाप का क्षालन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से फैसला करके वो यहाँ पर आई थी और वो अपने जीवन जी रही थी। और इन सारी चीज़ों का जैसे उसको दुख का सामना करना पड़ा वो उसके जीवन में ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन सारे कर्म बंधन को वो जल्दी से जल्दी छुड़ाना चाहती थी। तो इस तरीके से आज उसका इस तरीके से सफ़र चल रहा है दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हम जो कर्म करते हैं वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते दोस्तों। इसलिए जितना हो सके सोच समझ कर हमें कर्म करना चाहिए। जैसे इस लड़की को उस वक्त के पाप के लिए उसको ऐसे जीवन का चयन करना पड़ा जहाँ पर उसको भी सामने कहीं ना कहीं वही दुख आया जो उसने अपने पत्नी को दिया था। लेकिन ऐसा हमें किसी के साथ भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हमें लग सकता है कि आज मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो कल हमारा ही ज़्यादा बुरा कर लेंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म करके जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। और दूसरी भी सीख ये कहानी देती है कि कभी कभी आत्मा हम कभी कभी हमारे सोलमेट्स के ही साथ जन्म नहीं लेते, बल्कि कभी कभी ऐसे भी कुछ जन्म होते हैं जिसमें कुछ सीख हो या फिर कुछ हमें जीवन में सीखना है या फिर आगे बढ़ना है जिस तरीके से, तब हमारी जो आत्मा है वो खुद की मदद खुद ही करती है। और इस तरीके से उसके जो सोलमेट है वो उसके साथ भी कभी कभी ऐसे जन्म ज़रूर ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।